सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। तो अब हम एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लुकिंग अनटू जीसस, मतलब अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में और चुनौतियों में यीशु की ओर देखना। चलिए वीडियो में आगे जाने से पहले हम पवित्र बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अपनी मुश्किलों, परेशानियों में प्रभु की ओर देखना और उस पर भरोसा रखना, वह किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, शारीरिक हो या फिर आत्मिक। शारीरिक मतलब जैसे कि परिवार में कोई परेशानी हो सकती है, पैसा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कर्ज कि हम बहुत कर्ज से दबे हुए लोग हैं, लोगों का हमारे विरोध में होना, और ऐसी बहुत सारी परेशानियों का हम अपने दिन प्रतिदिन जीवन में सामना करते हैं। और आत्मिक मुश्किलें भी हो सकती है जो हमें प्रभु के प्रेम से दूर लेके जाती है। तो ये सारी मुश्किलें होने के बाद हम अपनी आंखें कहां पर लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर या फिर अपनी परेशानियों पर। तो आज हम वचन में से देखेंगे जिन लोगों ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु ने कैसे उनकी सहायता की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब भी उनके जीवन में परेशानी आती है तो वो लोग अपनी मुश्किलों को लेकर सोचते रहते हैं, उस पर ध्यान लगाए रहते हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, हम कैसे सेटल होंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अपनी बीमारी को लेकर, कर्ज को लेकर, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। कुछ लोग इतने चिंतित हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वे हर समय अपनी मुश्किलों के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं और बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग अंत में सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ये हमारा जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है और कोई ना कोई परेशानी हर जीवन में रहती है, लेकिन ये गलत बात है कि हर समय हम अपनी आंखें अपनी परेशानियों के ऊपर लगाएं, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाने की बजाय। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम कितना भी सोचते रहें, अपनी मुश्किलों को लेकर हम कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन हम अपनी मुश्किलों के ऊपर ध्यान लगाने की बजाय अपने सामर्थ्य परमेश्वर की ओर देखें, उस पर भरोसा रखें जो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि हमारी कोई भी मुश्किल उसके सामने टिक नहीं सकती। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान लगाते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, वे बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति जनरल नॉलेज की किताब पढ़ने लग जाए, उसकी स्टडी हर दिन करता रहता है, तो उसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई अपने बिजनेस की ओर ज्यादा ध्यान देने लग जाए तो उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम अपनी परेशानियों के ऊपर ध्यान लगाए रहते हैं तो छोटी से छोटी परेशानियां हमारे लिए बड़ी और बड़ी होती जाती है, और हम अपनी सोच में अपने सामर्थ्य परमेश्वर को बहुत छोटा कर देते हैं अपनी मुश्किलों के सामने। जैसे ही हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम उन सारी परेशानियों को, मुश्किलों को कहे, मैं तो तुझे कुछ नहीं समझती, तेरी और ध्यान भी नहीं लगाती, क्योंकि मेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, तू उसके सामने टिक नहीं सकती। हमारा इतना बड़ा परमेश्वर जो आंधी को रोक सकता है और संसार की शक्तियों को, आसमान की शक्तियों को थामता है, और फिर हम लोग क्यों अपनी मुश्किलों को तुच्छ नहीं समझते और अपनी मुश्किलों को पहाड़ बनाकर अपने सामने रखते हैं। तो अगर हम सच में यीशु के पीछे चलने वाले लोग बन गए हैं, तो जब भी हमारे जीवन में मुश्किलें आती है तो हम उसे कहें, मैं तुझे कुछ नहीं समझती, क्योंकि मेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने अपने हुक्म से तारों को बनाया और ठहराया है। क्या कभी किसी साइंटिस्ट ने यह बताया है कि जो तारे हैं किसी चेन के साथ बंधे हुए हैं? या किसी बुक में पढ़ा है कि ये तारे किसी मजबूत चेन के साथ नीचे लटकाए गए हैं? और क्या आपने कभी किताब में पढ़ा है कि जो हवा है वह किसी लिफाफे में बंद की गई है, और जब लिफाफे को खोला जाता है तो वह बाहर आती है? किसने थामा है इसको? सिर्फ हमारे रचने वाले परमेश्वर ने, जिसके शब्द के द्वारा सब कुछ रचा गया है। उसके शब्द में सामर्थ्य है।
ये सब चीजें उसके हुक्म में है। जैसे वह हुक्म करता है वैसे ही सब काम होते हैं। तो जब वह हुक्म करता है तो बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है, भूकंप होता है, समुद्र अपने पानी को बाहर निकालता है, बादल फट जाते हैं। तब मनुष्य को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो हमने देखा है कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर है जो सब कुछ थामने की ताकत रखता है। तो फिर क्यों ना हम अपनी आंखों को जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं, ना कि अपनी मुश्किलों के ऊपर। तो अब हम बाइबल में से दाऊद के जीवन से सीखेंगे कि उसने अपनी मुश्किलों, दुखों की ओर अपनी आंखों को नहीं लगाया, बल्कि परमेश्वर की ओर देखा, उसकी सामर्थ्य पर भरोसा किया। उसने लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, वो क्या बोलते थे, पर उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। तो सबसे पहले हम देखेंगे दाऊद कौन था। दाऊद यिशै का पुत्र था और यहूदा के गोत्र में से था। वे 8 भाई थे और दाऊद सबसे छोटा था और वह भेड़ बकरियों को चराता था, यानी कि चरवाहा था। और शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक हुआ था और वह इस्राएल का दूसरा राजा बना। उसने इस्राएलियों पर 40 वर्ष राज्य किया। अब हम देखेंगे दाऊद अपनी परेशानियों को, अपने लोगों की मुश्किलों को लेकर सोचता ना रहा, बल्कि उसने अपनी मुश्किलों में परमेश्वर की ओर देखा और उस पर भरोसा रखा कि वह कितना सामर्थी परमेश्वर है। जब हम वचन में से पढ़ते हैं 1 शमूएल अध्याय 17, तो वहां लिखा है कि फिलिस्तियों में से एक गोलियत नाम का एक वीर था, जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 विता थी, और वह यहोवा के लोगों को ललकारता था, यानी कि इस्राएली लोगों को, और कहता था, तुम अपने में से एक पुरुष को चुन लो जो मेरे से आकर लड़े और मुझे मार सके, तो तब हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अगर मैंने उसको मार दिया तो आप लोग हमारे अधीन हो जाएंगे और हमारी सेवा करोगे। तो जब लोगों ने ये बातों को सुना तो वो बहुत डर गए, क्योंकि गोलियत एक बहुत बड़ा वॉरियर था। तो बाइबल बताती है कि वह 40 दिन तक प्रभु के लोगों को ऐसे ही ललकारता रहा। तो उसी समय यिशै का पुत्र दाऊद जो चरवाहा था, उसने गोलियत को प्रभु के लोगों को ललकारते हुए सुना। तो दाऊद ने लोगों से कहा, ये खतना रहित फिलिस्ती है ही क्या कि जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तो जब दाऊद लोगों से ऐसी बातें कर ही रहा था तो उसके बड़े भाई ने उसको डांटा और कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है। उसने उसकी बातों की ओर ध्यान ही नहीं लगाया। तो कुछ ही देर में दाऊद की ये बातों की चर्चा शाऊल को पता चली। तब शाऊल ने दाऊद को अपने पास बुलाया और दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी का मन कच्चा ना हो उस गोलियत के कारण, तेरा दास उस फिलिस्ती से लड़ेगा, उस गोलियत से लड़ेगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, तू उस गोलियत से युद्ध नहीं कर सकता, तुझे पता ही नहीं कि कैसे युद्ध करना है, लेकिन गोलियत तो बचपन से ही वॉरियर है। तो उसी समय दाऊद ने शाऊल को कहा, क्या तुझे पता है पिछले दिनों में जब कोई सिंह और भालू मेरे मेमने को उठा ले जाता था तो मैं कैसे उसका पीछा करके मेमने को बचा लेता था, ऐसे ही प्रभु गोलियत को मेरे हाथ में कर देगा। और दाऊद ने शाऊल को ऐसे भी कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से छुड़ाया है, तो वही परमेश्वर मुझे इस गोलियत के हाथ से भी छुड़ाएगा। बाइबल बताती है 1 शमूएल अध्याय 17 वचन 40। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट चला। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जाना और उसको मजाक करते हुए कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। और गोलियत ने यह भी कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। जब गोलियत बड़े घमंड से दाऊद को कह रहा था, तब दाऊद ने गोलियत को कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। जब गोलियत उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकल आया, तब दाऊद भी गोलियत का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। और दाऊद ने एक पत्थर लिया और गोफन में रखकर गोलियत के माथे में मारा तो वह मर गया। तब दाऊद ने अपनी तलवार म्यान से खींची और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह दाऊद ने अपने दुश्मन गोलियत पर विजय पाई।
अब हमने दाऊद और गोलियत के बारे में सुना है। जैसे दाऊद और उसके लोगों के जीवन में मुश्किल आई, कोई तो था जो उनको डरा रहा था, दुख दे रहा था, वो था गोलियत। लेकिन दाऊद इन सारी मुश्किलों को देखकर घबराया नहीं, मुश्किलों के ऊपर मनन नहीं किया, बल्कि उसने उस मुश्किल जनी की गोलियत को, जो प्रभु के लोगों को ललकारता था, जिससे उसके अपने लोग डर रहे थे, उसको तुच्छ जाना और अपने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखा और उस गोलियत को तुच्छ जाना और गोलियत का यहोवा के नाम से सामना किया। तब वह जयवंत हुआ। सभी मुश्किलों में उसने विजय को पाया, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर था। और उसका परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सभी इस्राएली लोगों के लिए आशीष और बचाव का कारण बना। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर वह दाऊद, जो एक चरवाहा था, अपनी परेशानियों में लोगों की बातों की ओर ध्यान लगाता, तो कभी भी उस गोलियत के ऊपर विजय नहीं पाता। वचन बताता है कि जब दाऊद गोलियत की बातें कर ही रहा था, तब दाऊद के बड़े भाई ने उसे डांटा और कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तब दाऊद ने उसकी कही हुई बातों को इग्नोर किया, जनी की नजरअंदाज किया। और दूसरी साइड में देखे तो शाऊल ने भी उसे कहा था, तू उससे नहीं लड़ सकता, तू तो अभी लड़का ही है और तुझे पता ही नहीं कैसे युद्ध करना है। लेकिन दाऊद ने उसकी इन बातों पर भी ध्यान नहीं लगाया। और तीसरी बात यह है, उसने अपनी काबिलियत पर भी ध्यान नहीं लगाया कि मैं तो बहुत छोटा ही हूँ, मुझे तो युद्ध भी नहीं करना था, वह गोलियत तो बचपन से ही वॉरियर है, मैं कैसे उसके साथ लड़ूंगा, मैं कैसे उसके साथ युद्ध कर सकता हूँ, वो तो मुझे मार देगा, मैं कैसे इतने बड़े गोलियत का सामना कर सकता हूँ। हमने देखा कि यही दाऊद लोगों की बातों की ओर और अपनी काबिलियत पर, गोलियत पर अपना ध्यान लगाता तो कभी भी जीत नहीं सकता था। उसका जीवन दूसरों के लिए बचाव का कारण नहीं बनता, ना ही हमारे लिए उत्साह का कारण बनता। दाऊद ने अपनी मुश्किलों की ओर ध्यान लगाने की बजाय अपने सामर्थी परमेश्वर की ओर देखा, उसके ही ऊपर भरोसा रखा और क्लेम किया कि जो परमेश्वर मुझे भालू और सिंह के पंजे से छुड़ा सकता है, तो वही परमेश्वर मुझे गोलियत के हाथ से भी छुड़ाएगा, मुझे गोलियत के हाथ से भी बचाएगा। अगर वह परमेश्वर की ओर देखने की बजाय अपनी बैड परिस्थिति को देखता, परेशानियों को देखता, लोगों की बातों पर मन लगाता, मुश्किलों को देखकर रोता रहता, तो कभी भी विजय नहीं पाता। तो अब हम अपने आप से पूछेंगे, जब हमारे जीवन में परेशानियां, मुश्किलें, दुख आते हैं, तो हम अपनी आंखें कहां पर लगाते हैं? किसके ऊपर होता है हमारा भरोसा? क्या हम लोगों की बातों पर ध्यान लगाते हैं? क्या हम अपना ध्यान दुश्मन पर लगाते हैं और अपना ध्यान अपनी काबिलियत पर लगाते हैं, रिश्तेदारों, ताकत और पैसों पर? और क्या हम अपना ध्यान इन सारी बातों के ऊपर लगाने की बजाय जीवित परमेश्वर की ओर लगाते हैं कि वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर कि मेरी कोई भी मुश्किल उसके सामने टिक नहीं सकती, और वह मेरी परेशानियों में भी मुझे सब कुछ मुहैया करेगा, वह मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी मुश्किलों में अपना ध्यान मुश्किलों के ऊपर लगाए रहते हैं, अपना ध्यान संसारिक चीज़ों पर लगाए रहते हैं, जैसे कि हमारे रिश्तेदार, पैसा, ताकत, खूबसूरती, तो हम अपने जीवन में निराश हो जाएंगे, निराश हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, अंत में हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखते रहें, उस पर भरोसा रखें, तो वो हमें नया बल देगा, नई ताकत देगा और मुश्किलों से बाहर आने में हमारी मदद करेगा। वह सामर्थी परमेश्वर है। अंत में हम वही वचन को पढ़ेंगे जो हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था, इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।